हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो ये देखिए लेडीज सूट है। इसमें ये पीछे का हल्का कुर्ती गला है और पट्टी वाला गला है, जो सूट का ही पट्टी लगाया है। तो इस तरीके के सूट का कटिंग और सिलाई बताएंगे। तो पहले देख लीजिए, इस तरीके का सूट है। पीछे का हल्का गला है, आगे का ऐसे है 6 इंच गला, पीछे का 2.5 इंच, आगे का 6 इंच। इस तरीके का सूट है। इसी का बताएंगे कटिंग और सिलाई। तो चलते हैं कटिंग की तरफ। पहले देख लेते हैं सूट का नाप। तो सूट का नाप है, सूट का लंबाई है 42, सीना 39, तीरा 15, आस्तीन का लंबाई 16, मोरी 5, आर्मोल 8.25, कमर है 36, चाक ऊपर से 13 और नीचे का है 21.5, घेर 19, सीट 40 नाप है सूट से। तो ये कपड़ा ऐसे है 2.25 मीटर। तो इसमें जो सिमटा पड़े हैं, पहले इसमें प्रेस लगाकर कपड़े को साफ कर लेंगे। पूरे कपड़े में प्रेस लगाकर कपड़े को साफ कर लेंगे। फिर करेंगे इसका कटिंग और उसके बाद में इसका सिलाई भी करेंगे। तो ये कपड़ा इस तरीके का है। कपड़े को साफ कर देंगे इसे प्रेस से। तो कपड़ा हो गया है साफ इस तरीके से। तो इसको फोल्ड करेंगे ऐसे। जे बूटी ऐसी बनी जो ऊपर की तरफ रहेंगी, पीछे वाले पल्ले में भी आगे में। तो ये कपड़ा फोल्ड है। इसका सीना 39 और सीट है 40। तो 40 के हिसाब से बिछाएंगे। 10 चौका 40 और 2 12 इंच। 12 इंच पे ऐसे निशान लगाकर 12 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। इतना ही कपड़ा करेंगे फोल्ड। इसको जे कपड़े में जो बूटी ऐसी हैं, ये सीधा ऊपर के लिए ही सूट में रहना चाहिए। इस तरीके से कटिंग करेंगे और कपड़े को ऐसे सेट करके बिछा देंगे। इस तरीके से खूब सेट करके बिछाएंगे और ऐसे प्रेस से जे क्रिच बना देंगे बीचों बीच सूट में। इस तरीके से प्रेस से साफ कर देंगे और फिर लेंगे स्केल से ऐसे लाइन खींचेंगे। दोनों कपड़े देख लेंगे और फिर ऐसे अंदाज के 2 या 2.5 इंच जो बढ़ती कपड़ा लगाएंगे। इससे तुरपाई के लिए 2 या 2.5 इंच। लंबाई है 42, लंबाई इसका 42 है सूट का। तो ऐसे रखेंगे 42.5, आधा इंच पर 42.5 और फिर लगाएंगे 7 इंच पर, फिर 14 इंच पे। कुर्ती गला है, इसीलिए पहले लंबाई प्लस 1/2 इंच, यह है लंबाई प्लस 1/2 इंच और ये निशान लगाया 7 इंच पे और इधर लगाया है 14 इंच पे और तीरा है 15 इंच। पहले गले का लगा लेंगे 3.25 इंच, इधर भी 3.25 इंच लगाएंगे। कुर्ती गला है इसलिए 3.25 इंच लगाकर ऐसे लाइन खींच देंगे और गले का गहराई रखेंगे अपने हिसाब से रख लेंगे 6 इंच। जैसे हम 6 इंच रखते हैं अपने हिसाब से बड़ा छोटा रख लेंगे। जो 6 इंच पे 3.25 इंच चौड़ाई, 6 इंच गहराई और तीरा है 15 का हाफ 7.5 लगाएंगे। इधर भी 7.5 इंच लगाएंगे और सीधा लाइन खींचेंगे और फिर क्रॉसिंग करेंगे 1 इंच का। तीरा को डाउन करेंगे, 1 इंच का क्रॉसिंग करेंगे और इधर भी 1 इंच पे निशान लगाकर ऐसे 1 इंच का इधर क्रॉसिंग कर देंगे। फिर हल्का सा लाइन खींचेंगे और इस पे 1 इंच निशान लगाएंगे और इसको ऐसे गुलाई कर देंगे आर्मोल को इस तरीके से। फिर सीना है 39,
सीने का चौथाई लगाएंगे 39 का चौथाई 9.25 इंच में 2 सूत कम। और कमर है 36 का चौथाई 9 पर लगाएंगे 9 चौके 36। और सीना कमर को ऐसे मिला देंगे और ऐसे अंजाद के 1.25 या 2 इंच बढ़ती निशान लगा देंगे। और चाक का निशान लगाएंगे ऊपर से ऐसे आर्मोल को ऐसे चेक कर लेंगे। अगर कम बढ़ती आर्मोल हो तो ऐसे बढ़ा भी देंगे। और यहाँ आर्मोल से 13 इंच चाक है तो 13.5 पे लगाएंगे। और सीट है 40 तो 10 चौके 40 10 इंच पे ऐसे निशान लगाएंगे। और फिर घेर है 19 का हाफ लगाएंगे 9.5 इंच पे। और इसको सीट और घेर को ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे। और ये ऐसे अंजाद के 1.5 इंच या 1.25 इंच ऐसे अंजाद के बढ़ती कपड़ा लगा देंगे निशान इस तरीके से। और फिर सीट और कमर को ऐसे मिला देंगे सीधा लाइन से। तो ये सामना पल्ला का सूट का ड्राइंग कर लिया है। और नीचे से ऐसे बराबर से काटेंगे, इस तरीक़ा से कटिंग कर देंगे। और सूट में जो गले का निशान जितना लगाया है जिस राउंड से उसी तरीके से गले का कटिंग करेंगे। इस तरीके से गले का कटिंग कर दिया है। हाफ तीरा को 1 इंच डाउन किया था उसी पे ऐसे 1 इंच का क्रॉसिंग में कटिंग करेंगे। और आर्मोल का कटिंग करेंगे। अब जिस तरीक़ा से गोल राउंड से निशान लगाया है आर्मोल का उसी तरीके से कटिंग कर देंगे आर्मोल का। और जो बढ़ती निशान लगाया है उसी पे साइड में कटिंग करेंगे। और जैसे आर्मोल को चेक कर लेंगे, आर्मोल 8.25 इंच है, 8.25 इंच आ रहा है तो सही है। अगर कम हो तो नीचे को बढ़ा देंगे आर्मोल को। और ये साइड में जो बढ़ती निशान लगाया है इसी निशान पर कटिंग कर देंगे इस तरीके से। इस तरीक़ा से सूट का सामना पल्ला की कटिंग हो गई है। और इस तरीक़ा से ये कुटका लगा दिया है। ये चाक में कुटका लगाया था। अब ये निशान उठा लेंगे, ये सिलाई वाला निशान है इसको दूसरा साइड में भी निशान को उठा लेंगे और इसी निशान पे सिलाई चलाएंगे। इसी तरीक़ा से निशान को उठा लिया है। अब ये निशान को ऐसे डार्क कर देंगे। इसी निशान पर ये फिटिंग सिलाई चलाएंगे। ये चाक तक निशान लगा दिया है। तो सामना पल्ला की कटिंग हो गई है। और अब करेंगे सूट के पीछे का पल्ला की कटिंग। जो इधर साइड में जो 2.25 मीटर कपड़ा था फिर भी इसमें जो कम पड़ गया है तो इधर साइड से देखेंगे, एक उधर साइड से एक इधर साइड से। और जो सूट में जैसी बूटी ऐसी बनी है ये सीधा ऊपर को रहना चाहिए सूट का, इसीलिए इस तरीके से 12 इंच पे निशान लगाएंगे इधर भी और इधर भी 12 इंच का निशान लगाकर इतना कपड़ा फोल्ड करेंगे सूट के लिए। और कपड़े को ऐसे सेट करके ये बिछाएंगे कपड़े को इस तरीक़ा से। और प्रेस से ऐसे साफ कर देंगे कपड़े को। इस तरीक़ा से। और इसी के जो मेरा बाबू आ गया है ये शैतानी करता हुआ, ये बहुत शैतानी है बाबू।
इस तरीक़ा से कपड़े को सेट करके बिछा दिया है। और जो बूटी है जो ऊपर की तरफ रखेंगे तो इस तरीक़ा से इसका भी सामना पल्ला का भी बूटी ऊपर की तरफ है और पीछे के पल्ले का भी जो बूटी ऐसी है जो ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। इसी के ऊपर ऐसे सेट करके ऐसे हिसाब से सेट करके कपड़े को बिछाएंगे इस तरीक़ा से। ऐसे सेट करके कपड़े को इधर बराबर करके बिछाकर इस तरीक़ा से आज ये है पीछे का गला इतना है इसके बराबर। फिर यहाँ पीछे का गला ऐसे रखेंगे 2.5 इंच और इसको ऐसे सीधा लाइन खींचेंगे और ऐसे गुलाई कर देंगे। पीछे हल्का गला रखेंगे और ये तीरा को 1/2 इंच ऊपर उठाएंगे। सामने पल्ला का 1 इंच क्रॉसिंग किया था और पीछे वाले पल्ले को 2.5 इंच क्रॉसिंग करेंगे और ये सीधा लाइन खींच के ऐसे गुलाई कर देंगे। और किसको पहले पीछे वाले गले को ऐसे कटिंग करेंगे इस तरीके से और जिससे 1/2 इंच बढ़ती सामने वाला पल्ला से ये 1/2 इंच बढ़ती केवल आर्मोल की तरफ बढ़ती रहेगा। गले की तरफ बराबर रखेंगे और नीचे से जो इतना कपड़ा कम पड़ गया है ये जोड़ लगा लेंगे। थोड़ा सा कम पड़ा है ये जोड़ लगा लेंगे इस तरीके से। ये इतना जोड़ लगाएंगे ये अंदर की तरफ पलट जाएगा, सीधी तरफ नहीं दिखेगा। इसको ऐसे बराबर से कटिंग कर लेंगे। और ये साइड में भी बराबर से ही कटिंग कर देंगे। इस तरीके से ऐसे बराबर सी कटिंग करेंगे। और ये आर्मोल की तरफ सामने वाला पल्ला से जो बढ़ती निशान लगाया है इसी निशान पे कटिंग कर देंगे इस तरीक़ा से। और यहाँ पे लगा देंगे कुटका जो फिटिंग सिलाई है और चाप में भी ऐसे कुटका लगा देंगे। जो घेर में भी कुटका लगा दिया है। तो इस तरीके का जो है कटिंग कर लिया है। और जो है इतना कपड़ा हल्का सा कम पड़ा है इसमें जोड़ लगा देंगे। जैसे घेर है इतना घेर है तैयार आएगा उतना ही कपड़ा जो जोड़ लगेगा वो कपड़े के सीधी तरफ नहीं दिखेगा। तो ये सामना अब करेंगे सूट का आस्तीन कटिंग। ये बूटी ऊपर की तरफ रहना चाहिए और इसका भी बूटी ऊपर की तरफ इस तरीक़ा से बराबर से सेट करके दोनों आस्तीन का जो बूटी ऐसा है ऊपर की तरफ ही रहना चाहिए। इसको डबल कपड़े को तला पर बिछाकर इसको डबल कर लिया है। तो दोनों आस्तीन एक ही बार में कटिंग कर लेंगे। ऐसे देख लेना है चारों पल्ले बराबर हैं, एक ऊपर एक नीचे। जो 1.25 इंच का निशान लगाया है मोहरी फोल्ड करने के लिए और आस्तीन है 16 इंच तो 16.5 पे ऐसे निशान लगाएंगे और ऐसे आर्मोल का गुलाई कर देंगे। आर्मोल है 8.25 तो 8.25 पे निशान लगाएंगे। आस्तीन गुलाई है 5 इंच तो 5 इंच पे निशान लगाएंगे। और जे का नाम इसको सीधा लाइन खींचेंगे। ये बड़ा साइज है इसीलिए सीधा लाइन, इसमें से फंटी नहीं, सीधा लाइन खींच देंगे इस तरीक़ा से। ये आस्तीन 16 है तो 16.5 इधर 16.5
माइनस कर देंगे 3 या 3.25 इंच और इसको ऐसे कटिंग कर देंगे। आर्म होल को गोलाई से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। और कपड़े को ऐसे सेट कर देंगे और फिर जो साइड में बढ़ती निशान लगाया है इसी निशान पर कटिंग कर देंगे आस्तीन का। और जे मोहरी में इतना कुटका लगा देंगे जे मोहरी फोल्ड करने के लिए, और जे दबाव है इतना। और आस्तीन में जो सामने पल्ले में रहेगा उसको ऐसे इंची टेप से 1.25 इंच का ऐसे निशान लगाएंगे इस तरीके से शेप से। सिर्फ ऊपर के 2 पल्ले, नीचे के 2 पल्ले छोड़ के ऊपर का 2 पल्ले कटिंग करेंगे जो सामने तरफ रहेंगे, और वो बढ़ती वाले हैं वो बड़े हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे इस तरीका से। और जब फिटिंग निशान आस्तीन में है इसको ऐसे उठा लेंगे तो दोनों आस्तीन में एक समान फिटिंग आ जाएगी इस तरीके से। तो आस्तीन का भी कटिंग हो गया है, सूट का भी कटिंग हो गया है। और अब करेंगे जो सूट में गले में पट्टी लगाते हैं उसको ऐसे तिरछा क्रॉसिंग में निशान लगाकर ऐसे और पट्टी कटिंग करेंगे जो पीछे वाले गले के लिए, और जो सामने वाला गले की पट्टी ऐसे 2 इंच चौड़ी पट्टी की कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हो गई है सूट का। तो हेलो दोस्तों, कटिंग का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। तो अब करेंगे इसी सूट का सिलाई। तो ये पट्टी है, ये नाप है, इसी नाप से सूट का कटिंग बताया था। अब करेंगे सूट का सिलाई। तो सबसे पहले आस्तीन को जितना फोल्ड करने के लिए निशान लगाया है उतना ही फोल्ड करेंगे ऐसे आस्तीन को। इसमें कच्ची सिलाई लगाई है बड़ी, और बीचों बीच आस्तीन में से कुटका लगा देंगे। और ये पट्टी है इसको ऐसे आधा इंच में हल्का सा कम पे ऐसे अंजाद के सिलाई चला देंगे। आधा इंच में ऐसे हल्का सा कम रहे पट्टी उतना, और 2 सूत का दबाव लेकर जितना सिलाई लगाया है उससे 2 सूत का दबाव लेकर कटिंग कर देंगे फालतू कपड़े को। और ये है गले का कटिंग। इसको सूट का जो उल्टा ऊपर है उल्टे के ऊपर से पट्टी रखेंगे और पट्टी को खींचेंगे हल्का सा खींच के, और गले में से सेट करते हुए पट्टी लगाएंगे। फिर पट्टी को नाखून से साफ कर देंगे और सूट का दबाव है ये पट्टी की तरफ करके और पट्टी के किनारे पे से सिलाई लगाएंगे। दबाव को पट्टी की तरफ करके पट्टी के किनारे पे से सिलाई चलाएंगे, और फिर पट्टी को ये सीधी तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इधर भी पट्टी के किनारे पे ही सिलाई लगा देंगे। तो ये कुर्ती गला हो गया है, पट्टी वाला कुर्ती गला। इसमें इसको ऐसे कटिंग कर देंगे तो ये गले का फिनिशिंग इस तरीके से आ गया है। तो ये कुर्ती गला बनके हो गया है तैयार। इस तरीके का गला बनके तैयार आया है पट्टी वाला गला। और ये पीछे का गला है, इसमें सीधा ऊपर रखेंगे, सीधे के ऊपर पट्टी रख के और पट्टी को खींचेंगे नहीं, सूट के पल्ले को हल्का सा ऐसे खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, पट्टी को खींचेंगे नहीं इसमें। और फिर पट्टी के किनारे पे सिलाई लगाएंगे, दबाव को पट्टी की तरफ करके पट्टी के किनारे पे सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। और जो फालतू पट्टी है इसको कटिंग कर देंगे, इसको भी ऐसे कटिंग कर दिया है। और अब लगाएंगे सूट के कंधे की सिलाई। ऐसे कंधे को बराबर करेंगे और टाँकी बांध के और जो पीछे का
गला है इसको सामने वाले गले के ऊपर से ऐसे फोल्ड करके टाँकी बांध देंगे और इसको इस तरीक़ा से रखेंगे और पीछे वाले पल्ले को सामने वाले गले के ऊपर फोल्ड करके टाँकी बांध के आधा इंच का दबाव लेकर ऐसे सिलाई चलाएंगे और इधर भी टाँकी बांध देंगे। और अब सिलाई को कर देंगे डबल टाँकी बांध के इसको भी, और यहाँ भी टाँकी बांध के सिलाई को डबल कर देंगे। और अब कंधी में कर लेंगे इंटरलॉक, कंधी में करेंगे इंटरलॉक। तो इंटरलॉक कर लिया है सूट में और इस पट्टी को ऐसे खींचेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इस पट्टी को भी इस तरीक़ा से खींच के तो इस तरीक़ा से आ गया है। अब पीछे वाले पल्ले में, पीछे वाले गले में ऐसे सिलाई चलाएंगे, पट्टी को हल्का सा खींचेंगे तो गला सेट हो जाएगा। फिर इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे, इसमें भी गले की पट्टी को खींचेंगे तो गला सेट हो जाएगा। तो इस पर सिलाई चलाएंगे और इसे टाँकी बांध देंगे तो गले इस तरीक़ा से बन के हो गया है तैयार। पीछे का गला इस तरीके से आया है। और अब सूट का आस्तीन लगाएंगे। ये बढ़ती वाला पीछे की तरफ, इधर कुटके से जोड़ को मिलाकर ऐसे जोड़ को इधर भी कुटका मिला देंगे। ये आस्तीन का कुटका और सूट का कुटका है, इसको ऐसे कुटके से कुटका मिलाकर, और इधर सूट में बीच का कुटका है, ये कंधी के जोड़ को मिलाते हुए हाफ इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाते जाएंगे। इधर भी कुटका मिला देंगे और सिलाई को कर देंगे डबल। इस तरीक़ा से आस्तीन की सिलाई डबल कर दिया है। आप दूसरी आस्तीन को भी इसी तरीक़ा से चलाएंगे। ये कंधी का जोड़ कुटके से और उधर कुटका मिलाएंगे, सूट का कुटका और आस्तीन का कुटका मिलाकर ऐसे सिलाई चलाएंगे हाफ इंच का दबाव लेकर। और ये कंधी का जोड़ आस्तीन के बीचों बीच कुटके से मिलाकर ऐसे चला देंगे। तो ये अभी आस्तीन लग गई है, फिर सिलाई को डबल कर देंगे। इस तरीक़ा से सिलाई डबल हो गया है। अब इसमें कर लेंगे इंटरलॉक, तो इसमें भी इंटरलॉक हो गया है। अब लगाएंगे सूट का फिटिंग सिलाई। तो आस्तीन का गोलाई 5 इंच है तो 5 इंच पे निशान लगाकर, और ये फिटिंग निशान लगाया है इसी निशान पे ऐसे सिलाई चलाएंगे। ये सिलाई थोड़ा तिरछा हो गया था इसलिए इसको सही से आर्मोल का जोड़ से जोड़ मिलाकर, और ये फिटिंग सूट का फिटिंग निशान लगा था इसी निशान पे सिलाई चलाते हुए ये सीट पे टाँकी बांध के सिलाई उतार देंगे। और उसी तरीक़ा से ये चाक का कुटका से कुटका मिलाकर टाँकी बांध के जो फिटिंग निशान लगाया है उसी निशान पे सिलाई चलाएंगे। और आर्मोल पर भी ऐसे टाँकी बांध देंगे और इधर भी फिटिंग सिलाई। फिर आस्तीन से आस्तीन को नाप लेंगे जिससे दोनों आस्तीन बराबर रहेंगी, और इधर टाँकी बांध के सिलाई उतार देंगे। फिर सीट पर से इधर से एक बूट का बढ़ती सिलाई चलाएंगे और इधर टाँकी बांध देंगे, जिससे कभी सूट कसा ढीला करना पड़ेगा तो अंदर वाला सिलाई खोल देंगे। इधर एक बूट का दबाव लेकर बढ़ती सिलाई चलाएंगे और जहाँ पे चाक खोलेंगे वहाँ पर तरा पर सिलाई करके टाँकी बांध देंगे। और ये यहाँ पे कम कपड़ा पड़ गया था, यहाँ पे लगाएंगे इतना ही जोड़ लगा देंगे। ये अंदर की तरफ ही फोल्ड हो जाएगा। इसको ऐसे रखेंगे, ऐसे जोड़ से सेट करके इसको ऐसे फोल्ड करके सिलाई चला देंगे। ऐसे कपड़े को फोल्ड करके इसी के ऊपर ऐसे जोड़ लगा देंगे। ये कपड़ा कम पड़ गया था इसीलिए यहाँ पे जो थोड़ा सा जोड़ लगा देंगे। इधर इस तरीक़ा से तिकोना जोड़ लगा लिया है। ये चाक में दामन में फोल्ड हो जाएगा, जो सीधी तरफ नहीं दिखेगा। और इसको ऐसे बराबर करके
जहाँ पे लगा लेंगे कुटका, और इधर भी ऐसे नाप लेंगे। अगर कुटका ऊपर नीचे हो तो कुटका फिर से लगाकर दोनों कपड़े को बराबर कर लेंगे। अब करेंगे सूट का दामन फोल्ड। पहले 1/2 इंच, फिर उससे भी ऐसे इस तरीक़ा से फोल्ड कर लेंगे। पहले 1 इंच का फोल्ड किया है, फिर जितना कुटका लगाया है उतना फोल्ड कर लेंगे। सूट का दामन एक फोल्ड हो गया है। इसी तरीक़ा से दूसरा भी सूट का दामन ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसमें कच्ची सिलाई चलाएंगे बड़ी बड़ी, इसमें बाद में करेंगे तुरपाई। ये तुरपाई वाला सूट है, इसीलिए पहले कच्ची सिलाई चला रहे हैं। ये सूट का दामन फोल्ड हो गया है। अब सूट को ऐसे कंधी से पकड़ के उठा कर ऐसे हिलाएंगे, तो ऐसे फिर सेट करके जो चाक का पल्ला इधर उधर भाग गया है थोड़ा बहुत, उसको ऐसे कैंची से काट कर ऐसे बराबर कर लेंगे, तो ये चाक के पल्ले बराबर हो जाएंगे। इसी तरीके से दूसरी साइड में भी ये चाक का साइड में बड़ा छोटा हो जाता है, इसको कैंची से बराबर कर लेंगे। तो ये बराबर हो गए हैं इधर भी। और अब ये जहाँ पे चाक खोलेंगे वहाँ पर ऐसे पट्टी लगाएंगे, तो इसको इस तरीक़ा से काट लेंगे और इसको इस तरीक़ा से फोल्ड करके एक पट्टी बना देंगे। हल्की पतली सी पट्टी बनाएंगे, ऐसे कपड़े को फोल्ड करके इस तरीके से, और इसको 2 भागों में काट लेंगे। तो 2 पट्टी बन गई हैं, एक इधर चाक में एक उधर चाक में। जहाँ पे चाक होते हैं उसी के बराबर से ऐसे जिस पल्ले पे सिलाई चलाएंगे और उसी पल्ले पे से घुमाकर उसी पल्ले पे फिर वापस लौट जाएंगे, और इधर वाले पल्ले पे सिलाई चलाएंगे तो इधर ही पल्ले तक चलेगी और इधर ही पल्ले पे वापस घूम जाएंगे। तो ये चाक पट्टी लग गई है। अब इसी तरीक़ा से दूसरी साइड में भी ये जहाँ पे चाक खोलेंगे वहीं के उसी के बराबर से रखेंगे पट्टी को, इधर चलाएंगे, जिस पल्ले पे चलाएंगे उसी पल्ले पर ऐसे वापस घूम जाएंगे। और ये दूसरी साइड में भी जिस पल्ले पे चलाएंगे उसी पल्ले पे से ही ऐसे वापस घूम जाएंगे सिलाई पर। तो ये दोनों चाक पट्टी लग गई हैं। इसको फांतू पट्टी लगे उसको कटिंग कर लेंगे बराबर से। इस तरीक़ा से चाक पट्टी लग गई है। अब करेंगे सूट का चाक फोल्ड। तो चाक को ऐसे 1.25 इंच चौड़ा फोल्ड किया है। नीचे वाले पल्ले को, सूट के नीचे वाले पल्ले को ऐसे खींचेंगे और ऊपर वाले पल्ले को ऐसे हल्का सा बराबर कर लेंगे। ऐसे खींचेंगे, ऊपर वाले पल्ले को हल्का सा बराबर करेंगे तो पल्ला सेट हो जाएगा। इसको ऐसे सेट करके ऐसे सेट करेंगे, कपड़े को खींच के ऐसे सेट करके, और इधर ऐसे कपड़े को खींच लेंगे इधर से, इधर पल्ले का उधर नहीं जाना है। इसको ऐसे फोल्ड करके कच्ची सिलाई चलाएंगे इस पर भी, इधर भी कच्ची सिलाई, और ऊपर के पल्ले को ढीला रखेंगे, नीचे वाले पल्ले को खींचेंगे तो सेट हो जाएगा। इसी के ऊपर कच्ची सिलाई चलाएंगे। तो एक साइड का चाक फोल्ड हो गया है। अब दूसरी साइड का भी चाक ऐसे फोल्ड करेंगे, इस पर भी कच्ची सिलाई चलाएंगे। ऐसे फोल्ड करेंगे, नीचे वाले पल्ले को खींचेंगे, ऊपर वाला ढीला रखेंगे, नीचे वाले पल्ले को खींचेंगे, ऊपर वाला हल्का सा ढीला रखेंगे तो कपड़ा सेट हो जाएगा। और ये चाक की तरफ ऐसे सेट करके फिर इसको घुमाएंगे और इसको भी ऐसे फोल्ड करेंगे और नीचे वाले पल्ले को ऐसे हल्का सा प्रेस करके खींच के सेट करके, नीचे वाले को हल्का सा खींचेंगे, ऊपर को वाले को ढीला रखेंगे, ऐसे खींच के सेट करके फिर कच्ची सिलाई चला देंगे इस तरीके से। तो सूट का ये चाक फोल्ड हो गया है। तो इसका देखिए ये इस तरीके का चाक फोल्ड किया है, और इसमें ये साइड में जो बढ़ती कपड़ा है इसमें ऐसे हल्के हल्के कट लगा देंगे, जिससे धागा नहीं निकलेगा, वो भी हल्का हल्का धागा निकलेगा, बड़ा धागा नहीं निकलेगा।
इसी तरीक़ा से दूसरी साइड में हल्का हल्का ऐसे कट मार देंगे कपड़े में, जिससे धागा बड़ा सा धागा नहीं निकलता है छोटा छोटा धागा निकल जाएगा। और जो आस्तीन में बढ़ती दबाव लगे उसको हल्का सा ऐसे छांट के 1 इंच का दबाव ही रखेंगे, जितना बढ़ती हो उतना ऐसे छांट देंगे। और इधर साइड में भी जो बढ़ती ज़्यादा कपड़ा लगे उसको ऐसे छांट के ऐसे कम कर देंगे, 1 इंच का ही दबाव रखेंगे। और जो आस्तीन में कर लेंगे इंटरलॉक। तो गला है इस तरीक़ा से आस्तीन में